इसे कुछ लोगों की प्लानिंग कहे या फिर डिपार्टमेंट की लापरवाही, और इसके पीछे की सच्चाई आगे बात करते हैं। ये केस सुनने में जितना ज़्यादा सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डीप डाइव इनटू दिस केस विच आर रिवॉल्विंग अराउंड रोशमिता होजाए। आसाम में रहने वाली 25 साल की रोशमिता होजाए अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही और सिविल सर्विस के एक एग्ज़ाम के लिए वो 5 जुलाई को दिल्ली जाती है। अकॉर्डिंग टू रोशमिता के पेरेंट्स वो एग्ज़ाम देने के बाद सीधा आसाम आने वाली थी, पर शायद ये उनकी लास्ट कॉल थी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपनी मॉम को कॉल करती है और बताती है कि उसका एग्ज़ाम अच्छा गया और यहाँ पे सब ठीक है। एग्ज़ाम के बाद रोशमिता थोड़ी सी टेंस थी और उसके दो दोस्त सजेस्ट करते हैं कि ऋषिकेश चलते हैं। उन दोनों में से एक हरियाणा में रहने वाला हेमंत शर्मा और एक वही दिल्ली का पंकज कोकर। ये दोनों रोशमिता की इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। रोशमिता ने सोचा एग्ज़ाम के बाद लाइफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो क्यों ना ऋषिकेश ही चल लेते हैं। एग्ज़ाम के बाद लाइफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ऐसा रोशमिता ने सोचा था, पर उसके घर में किसी को भी इस प्लान के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। हो सकता है ये प्लान लास्ट में जाके बनाया हो सकता है या फिर इस वजह से ही वो घर पे बता ना पाई हो। 6 जुलाई की सुबह ये लोग दिल्ली से ऋषिकेश निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज रेस्ट करेंगे और कैंप कल से करेंगे, इसलिए वो लोग होटल में चेक इन करते हैं। अब शाम होते होते रोशमिता गायब हो गई थी और वो कैसे गायब हो ये किसी को नहीं पता। रोशमिता के फ्रेंड्स का कहना था कि वो शाम को अलग अलग हो गए थे और जब वो मिले तब रोशमिता वापस नहीं आई थी। सेम डे रोशमिता के दोस्त शिवपुरी के एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराते हैं उसकी मिसिंग की। सर्च चालू होती है जिसके आगे एक अजीब सी बात सामने आती है। गंगा के पास एक आदमी ने बताया कि उसने नदी में एक लेडी को बहते हुए देखा था। ये सुनकर रोशमिता के दोनों दोस्त पैनिक कर जाते हैं और वो सोचते कि आखिर उन्होंने रोशमिता को अलग जाने ही क्यों दिया। जब ये बात रोशमिता के पेरेंट्स को पता चली तो ये उनके सर पे बादल फटने जैसा था, मानो कि उनकी दुनिया ही पलट गई हो। नेक्स्ट टाइम 7 जुलाई को रोशमिता की माँ के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। सामने वाला इंसान अपने आप को पुलिस स्टेशन का एक इंस्पेक्टर बोलता है और वो ये कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और जब आगे उस पुलिस वाले से उनके पेरेंट्स यानी कि रोशमिता के पेरेंट्स जब और भी सवाल जवाब पूछते हैं तब वो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कॉल को कट कर देता है। जब ये बात रोशमिता के पेरेंट्स ने पुलिस को बताई तो पुलिस ने इस नंबर के पीछे की तह तक गए, पर पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। जब रोशमिता के पेरेंट्स उस पुलिस वाले से और भी चीज़ें पूछ रहे थे तब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उसने ये कॉल कट कर दी। जो बेटी इतनी हेल्पफुल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी और अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी, खुद भी आगे बढ़ रही थी, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रोशमिता के पेरेंट्स वो क्लास में काफ़ी अच्छी थी, तो हो सकता है कि क्लास के किसी बच्चे ने ये गलत कदम उठाया। 10 जुलाई काफ़ी दिन सर्च करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया था जिसमें रोशमिता मिल गई। बॉडी मिलते नहीं उत्तराखंड पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करा। जब पोस्टमार्टम से कुछ पता ना चला तो उस लड़की का फ़ोन चेक हुआ और फ़ोन चेक होने के बाद कुछ ऐसा पता चला जो थोड़ा सीरियस था। फ़ोन चेक करने में पता चला कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, बट उसके पेरेंट्स का कहना था कि एक गलत पेपर जाने की वजह से यानी कि एक पेपर ख़राब होने की वजह से हमारी बेटी सुसाइड नहीं करेगी। वो काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी। एट दिस पॉइंट रोशमिता के पेरेंट्स पुलिस से काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब पूछने लग गए थे। उनका ये कहना था कि रोशमिता अगर घर आने वाली थी तो वहाँ वो कैसे गई, और अगर वो वहाँ गई तो उसके साथ वो दोनों लड़के थे कौन, और अगर वो दोनों लड़के उसके साथ थे भी तो उन्होंने उसे नदी के किनारे जाने क्यों दिया। नदी के किनारे गई तो गई, पर वो नदी में गई कैसे। और ये सब के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ तो है। कोहरे में घूम रहे जुगनुओं की तरह था ये केस, जो दिख तो रहा था बट हाथ में नहीं आ रहा था। एट दी एंड केस में यही माना जा रहा था कि जब रोशमिता नदी के किनारे गई तो उसका पाँव फिसल गया या फिर किसी वजह से वो नदी में गिरी और नदी में डूब के उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए बाय।